जय गुरुदेव दोस्तों। गुरु नानक देव जी ने हवा में ही एक बड़े पत्थर को रोक दिया था। कहते हैं गुरु नानक देव जी अपने संगीतकार साथियों के साथ बाला और मर्दाना के साथ पैदल यात्रा करते थे। एक दिन वह टहल रहे थे और मर्दाना को बहुत प्यास लगी। बाहर बहुत गर्मी थी और वे काफ़ी देर तक पैदल चलते रहे। अतः वे एक पहाड़ी पर पहुँचे जिसके नीचे उनका निवास स्थान था। उन्हें यकीन था कि उन्हें वहाँ पानी अवश्य मिलेगा। वहाँ एक आदमी रहता था और उसके पास एक कुआं था जिससे पास के गांव के सभी लोगों को नहाने, भोजन उगाने और पीने के लिए पानी मिलता था। लेकिन वह बहुत लालची था और किसी भी को भी कुएं का इस्तेमाल करने से पहले पैसे वसूलता था। गुरु नानक देव साहिब ने मर्दाना को कुएं से पानी पीने के लिए भेजा। जब मर्दाना पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसने उस आदमी से पूछा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं और मेरे साथी बहुत प्यासे हैं। उस आदमी ने कहा, आपको भुगतान करना होगा। यदि आप भुगतान नहीं करेंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। मर्दाना ने कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें बस पानी चाहिए। उस आदमी ने फिर उत्तर दिया, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद मर्दाना नीचे आया और गुरुजी को बताया कि आदमी ने क्या कहा था। गुरुजी ने उसे फिर से जाने और भगवान के नाम पर पानी मांगने को कहा। मर्दाना ने ठीक वैसा ही किया और उस आदमी ने फिर से इनकार कर दिया। मर्दाना फिर वापस आया और गुरु नानक साहिब को बताया कि क्या हुआ था। गुरुजी ने कहा, हमें एक व्यक्ति को सही काम करने के लिए 3 मौके देने चाहिए। दोबारा जाओ और भगवान के नाम पर हमारे साथियों कुछ पानी साझा करने के लिए कहो। तो मर्दाना ने आदरपूर्वक उस व्यक्ति से तीसरी बार पूछा, कृपया श्रीमान कुछ पानी साझा करें। मैं आपसे भगवान के नाम पर फिर से पूछता हूँ। मुझे यकीन है कि अगर आप पानी साझा करेंगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। उस आदमी ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो चले जाओ, मुझे परेशान मत करना बंद करो। उस आदमी को 3 मौके दिए गए थे और फिर भी गुरु नानक साहिब, बाला और मर्दाना बहुत प्यासे और गर्म थे। तो गुरु नानक देव जी बैठ गए और बोले, चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ हमारा ख्याल रखते हैं। उसे एक छोटी सी छटी ही मिली और उसे जमीन में गाड़ दिया और एक आश्चर्यजनक बात पर घटित हुई। स्वच्छ ताजगी देने वाला पानी का एक झरना फूट पड़ा। तीनों बहुत खुश थे। उन्होंने झरने का स्वादिष्ट पानी जी भरकर पिया और तरोताजा महसूस किया। गांव के अन्य लोगों ने देखा कि क्या हुआ था और वे खुशी खुशी झरने के ताज़े पानी का उपयोग करने में उनके साथ शामिल हो गए। लालची आदमी पहाड़ी से की चोटी से उन्हें देख रहा था। उसने देखा, कुएं में देखा और वह महसूस किया कि वह सूख रहा है। पानी उसको कुएं से पहाड़ी के नीचे स्थित झरने तक जा रहा था, जहाँ सभी लोग गुरु नानक साहिब जी को उनके साथियों के आसपास एकत्रित हुए थे। वह आदमी क्रोधित हो गया। उस व्यक्ति ने पास में एक विशाल चट्टान देखी और उसके मन में गुरु नानक देव जी को कुचलने का विचार आया। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई और बड़े प्रयास से वह पहाड़ी के पत्थर से चट्टान को गुरु नानक देव साहिब को झरने के पास उनकी ओर
लुढ़कने में कामयाब रहा। चट्टान पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई और चलते चलते उसकी गति बढ़ गई। समूह के लोग डर गए और तुरंत ही रास्ते से हट गए। यानी गुरु नानक जी को छोड़कर बाकी सभी लोग शांति से ध्यान से बैठ गए। विशाल शिला सीधे उनकी ओर जा रही थी और ऐसा लग रहा था वह उसे कुचल देगी, यहाँ तक कि उसे मार भी डालेगी। मर्दाना चिल्लाया, गुरुजी कृपया रास्ते से हट जाइए, चट्टान आपके ठीक सामने आ रही है, कृपया यहाँ आ जाइए। लेकिन गुरु नानक साहिब जी वहीं रुके रहे और वहीं ध्यान करने लगे। उन्होंने शांतिपूर्वक अपना एक हाथ ऊपर उठाकर विशाल चट्टान को हवा में ही रोक दिया। मर्दाना अपने प्रिय गुरु को मरते हुए नहीं देख सकता था और तुरंत चिल्लाया, गुरुजी आपसे विनती करता हूँ, कृपया रास्ते से हट जाइए। अचानक वह विशाल चट्टान गुरुजी से टकराकर अपनी जगह पर रुक गई। गुरु नानक देव जी के हाथ ने कठोर पत्थर पर ऐसी छाप छोड़ी मानो वह नरम मिट्टी से बना है। वह लालची आदमी चकित होकर यह सब देख रहा था और उसने देखा कि कैसे गुरुजी ने चट्टान को ऐसे रोक दिया जैसे कि वह कुछ भी नहीं है। उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वह भयानक था और माफ़ी मांगने के लिए नीचे भागा। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और प्रार्थना की उन्हें सिखाया जाए कि आध्यात्मिक तरीके से कैसे जिया जाए। हर कोई ईश्वर की शक्ति से आश्चर्यचकित था और इतना खुश था कि अब उनके पास ताज़ा पानी था जिसके लिए उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ेगा। चट्टान अपने रास्ते पर रुक गई थी और लालची आदमी ने अपना रास्ता बदल लिया था। तभी वह एक दयालु और उदार व्यक्ति बन गया। उन्होंने महसूस किया था कि भगवान ने जो कुछ भी बनाया है वह साझा करने के लिए है और उन्होंने अपना जीवन दूसरों के साथ साझा करने सिखाने के लिए समर्पित कर दिया। जय गुरुदेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।